हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरसीबीओ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीबीओ होता क्या है, क्यों इंडस्ट्रीज में आजकल हर जगह आरसीबीओ को ही लगाना प्रीफर किया जाता है, आरसीबीओ कौन कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एमसीबी और आरसीसीबी इसमें और आरसीबीओ में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, ये भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, आरसीबीओ का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड। अब इस डिवाइस को जब हम लोग एमसीबी और आरसीसीबी से कंपेयर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एमसीबी, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है, ये एमसीबी नॉर्मली आपको ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो आरसीबीओ है, ये आरसीबीओ भी आपको ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ जो आरसीसीबी होते हैं, आरसीसीबी नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो आरसीबीओ है, ये आरसीबीओ ये काम भी करेगा, ये अर्थ फॉल्ट को भी डिटेक्ट करेगा, अर्थ लीकेज को भी डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट भी आपके सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नाम ही दिया हुआ है आरसीबीओ, जिसका मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड, इसी से हमें पता चलता है कि एमसीबी और आरसीसीबी के जो फंक्शंस है, इनको मर्ज कर दिया गया है, इनको क्लब कर दिया गया है और इन दोनों डिवाइस को क्लब करके एक जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है उसको ही आरसीबीओ कह रहे हैं, जो आपको एमसीबी का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और आरसीसीबी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आरसीबीओ में इंक्लूडेड है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि आरसीबीओ काम कैसे करता है, क्या आरसीबीओ का वर्किंग प्रिंसिपल भी एमसीबी और आरसीसीबी जैसा ही है? तो देखिए, एमसीबी नॉर्मली जैसे एक 32 एम्पियर का आरसीबीओ है, तो जब भी आपका जो रनिंग करंट है, सर्किट का जो रनिंग करंट है, ये 32 एम्पियर से ज़्यादा अगर जाता है तो आरसीबीओ इसे सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा। एमसीबी भी इसी तरीके से काम करता है। जिस रेटिंग की आपने एमसीबी ली है, उस रेटिंग से ज़्यादा करंट अगर सर्किट में फ्लो होता है तो एमसीबी इसे सेंस करता है और सर्किट को आइसोलेट कर देता है। तो एमसीबी और आरसीबीओ का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये पूरी तरीके से सेम है। चाहे आप 32 एम्पियर का आरसीबीओ ले या 63 एम्पियर का आरसीबीओ ले, अगर उस रेंज से ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो होता है तो आरसीबीओ इसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा। अब बात आती है आरसीसीबी के फंक्शन में और आरसीबीओ के फंक्शन में। तो देखिए, आरसीबीओ का वर्किंग प्रिंसिपल भी वही है कि आरसीबीओ इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को आपस में कंपेयर करता है। फेज के थ्रू आपका करंट सर्किट में जाता है और न्यूट्रल के थ्रू एक रिटर्न पाथ क्रिएट होता है। तो जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है, इन दोनों को हमेशा मॉनिटर करते रहता है आरसीबीओ। इन दोनों के करंट मैग्नीट्यूड को हमेशा कंपेयर करता रहता है। जब भी कभी अर्थ लीकेज होगा, जब भी कभी लीकेज करंट आपके सर्किट में फ्लो होगा, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है, इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा और यही डिफरेंस को आरसीबीओ सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। इसमें दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आरसीबीओ को जब आप देखेंगे, जब आप इस पे जो डिटेल्स लिखी रहती है उसे रीड आउट करेंगे, तो आरसीबीओ में एक सेंसिटिविटी फैक्टर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि एक आरसीबीओ है, मान लीजिए, जिसकी सेंसिटिविटी है 100 मिली एम्पियर्स की। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो डिफरेंस है वो 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तो आरसीबीओ इसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। मान लीजिए किसी पर्सन को शॉक लगता है, तो उस वजह से कुछ लीकेज करंट उस पर्सन के बॉडी में से भी फ्लो होगा। इस वजह से जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है, इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज करंट पर्सन के बॉडी में से फ्लो हुआ है। तो अगर ये जो डिफरेंस ऑफ करंट मैग्नीट्यूड है, ये 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, तो आरसीबीओ इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आरसीबीओ इसी को सेंस करेगा, इसी को एबनॉर्मलिटी मानेगा और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। इसलिए दोस्तों, आजकल जो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, पहले हमारे घर में एमसीबी लगाई जाती थी एज अ मेन सर्किट ब्रेकर। आजकल हम सभी के घर में आरसीबीओ इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि अगर घर में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, कोई भी लीकेज करंट या शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन होती है, तो उस केस में आरसीबीओ इसे सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा। आरसीबीओ को एमसीबी के अगेंस्ट में लगाने का एक पर्पज़ ये भी है कि आरसीबीओ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है।
RCBO बहुत फास्ट एक्टिंग डिवाइस भी है, इसीलिए कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है या अर्थ लीकेज जैसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो RCBO बहुत जल्दी इसे डिटेक्ट करता है और बहुत जल्दी ट्रिपिंग प्रोवाइड करके सर्किट को आइसोलेट करता है। इसीलिए यहाँ पे जितनी हाउस होल्ड एप्लीकेशंस है, जितने भी घर है, उन सभी में RCBO को इंस्टॉल किया गया है। MCB को कम्प्लीटली हाउस होल्ड के पर्पज़ के लिए रिप्लेस कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सर्किट यूज़ होते हैं, जहां सप्लाई आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अलग अलग यूटिलिटीज़ के लिए, वहां पर भी RCBO को इंस्टॉल किया गया है ताकि कहीं भी अगर अर्थ लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है, कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो RCBO, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, 100 मिली सेकेंड्स 100 मिली एम्पियर्स का भी अगर डिफरेंस रहे तो भी ये उसे सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए RCBO को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में नॉर्मली यूज़ करते हैं ताकि एक सेफ्टी के लिए भी अच्छी चीज़ है। और MCB और RCCB इन दोनों का ही काम ये सेम डिवाइस से एक ही डिवाइस आपको करके देता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।